हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने UGC नेट के अंतिम तैयारी को देखेंगे। और अंतिम तैयारी में हम क्या देख रहे हैं, चैप्टर वाइज आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपके क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जो आपके टॉपिक्स आ सकते हैं, जो आपके कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स को देख रहे हैं। और उन टॉपिक्स में आपको कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिससे आपको क्या है, एक बेहतर तैयारी करने का मौका मिल सके और आपका कहीं ना कहीं UGC नेट क्लियर हो सके। तो चलिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यानी कि चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर पर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। कल हमने क्या कर लिया था, नेशनल यानी कि सारे लाइब्रेरी के बारे में देख लिया था। अब आपकी थोड़ी सी एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें इंटरनेशनल लाइब्रेरी रहेगी थी। इंटरनेशनल लाइब्रेरी को मैं 3 क्वेश्चन रह रहे थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, इंटरनेशनल लाइब्रेरी और सेंट्रल लाइब्रेरी रेफरेंस लाइब्रेरी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इंपीरियल लाइब्रेरी के बारे में, यानी कि इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती थी, या इंपीरियल लाइब्रेरी आपको पता होना चाहिए कि इंपीरियल लाइब्रेरी यानी कि जो आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी थी, इंपीरियल लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती थी। तो सबको पता होगा कि रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कोलकाता के नाम से जानी जाती थी। कलकत्ता के नाम से नहीं जानी जाती थी, कोलकाता, यानी कि के नहीं सी, ध्यान रखना। के कब आया, देखो 1911 में क्या हुआ था, राजधानी चेंज हुई थी, तब आया था 1911 के बाद। आपको पता होगा कि इस के और सी की कहानी चेंज होती, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता INB क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। INB के बारे में पूछा जा सकता है, तो INB आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने वो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, यानी कि जो आपको कहीं ना कहीं मैंने बता दिए थे। ठीक है, सेंट्रल लाइब्रेरी और आपका इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, कल आपको बताया था इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू, तो उसके ऊपर याद कर लेना, वो क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन सारे ऐसा क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जो बार बार आपसे रिपीट हो रहा है। एक नेशनल यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के ऊपर पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो आपकी पब्लिश होती है वो कहाँ से होती है, वो नेशनल लाइब्रेरी से पास होती है, यानी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। ठीक है, और नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता है कौन सी, ये है यह RRLF है, बताइए। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, इंडियन यानी कि हमारे नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता किस नाम से जानी जाती है, RRLF के नाम से जानी जाती है, इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है, चाहे रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से, या तीनों एक ही हैं। तो ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइए कि तीनों एक है या फिर अलग अलग है, या फिर इससे आपको पता चलेगा कि आप तैयारी कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आपको पता होना चाहिए। अब आपके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनता के लिए भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोला गया था। अब जनता के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय जो खोला गया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा खोला गया था, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है किसके द्वारा जनता के लिए खोला गया था। ठीक है, वो किसके द्वारा खोला गया था, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना के संबंध में है। अब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न था, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न लेके चला था। तो यानी कि भारतीय संविधान का खंड 62 राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन चैप्टरों में कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ब्लाइंड यानी कि ब्लाइंड एंड हैंडीकैप
हैंडीकैप्ड लाइब्रेरी कहाँ पर है, यानी कि हैंडीकैप नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी पूछी जाती है। नेशनल लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये देहरादून है, यानी कि स्कूल भी देहरादून है और क्या है, लाइब्रेरी भी देहरादून है, देहरादून। और ये क्वेश्चन क्या है, शायद से राजस्थान के पेपर में पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं आपके लिए नाम से पूछा जा सकता है। अब आपसे पूछा जाता है जो आपका, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो आई यानी कि INB की अवधिकर्ता क्या है, तो इसका क्वेश्चन, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये आपके MP लाइब्रेरी में पूछा गया, उत्तराखंड लाइब्रेरी में पूछा गया, KVS की पूछा गया, NVS की पूछा गया, राजस्थान के पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर हो जाएगा मंथली। ये क्या है, मंथली में इसका आंसर आ जाएगा कि मंथली कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आपसे आपका कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है कि जो लास्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये पूछा जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अलग अलग ये लाइब्रेरी के हमारे पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या है, आपका INB के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, INB कितनी लैंग्वेज को कवर करता है, तो इसमें लैंग्वेज अगर आपसे पूछी जाए, यानी कि भाषा पूछी जाए, तो भाषा आपकी आ जाएंगी 14, यानी कि 14 भाषा को कवर करता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14 भाषा को आपका ये कवर करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 14 भाषा को कौन कवर करता है, और कहीं ना कहीं आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपका कौन मरा पब्लिक लाइब्रेरी, तो ये कहाँ पर है, ये आपकी है चेन्नई में, यानी कि चेन्नई में, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये चेन्नई वाला क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। और इसकी स्थापना कब हुई, अब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी स्थापना थी 1890 के आसपास, यानी 1890 की थी, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं ये आपको पता ही है 1948 में राज्य के केंद्रीय पुस्तकालय के रूप में बन गया। फिर इसके आगे की कहानी यानी कि पूछी नहीं जाती, तो यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन में पुनर्गठन कितने वर्ष में किया गया, तो ये आपसे पूछा जाता है 3 वर्ष में किया गया, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ये कैसे क्वेश्चन आपका, यानी कि राष्ट्रीय लाइब्रेरी मिशन का पुनर्गठन कितने वर्षों में किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 3 वर्ष में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3 वर्ष में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। BC केशवन, यानी BC केशवन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। BC केशवन यानी कि ये है आपका BS केशवन, BC केशवन बोलो, BS केशवन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो आपका है BS केशवन के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष थे। तो यानी कि आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि आपसे पूछा जाता है कब आया, कौन आया, कौन अध्यक्ष था, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यानी कि INBN के बारे में आपको भाषा के बारे में बता दिया 14 है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इस तरह क्वेश्चन है कि जो आपके कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस है। आपकी मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है, मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है, जहाँ पर आपका सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, यानी कि दिल्ली में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स। और आपका नेशनल क्या है, नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है, तो आपका आ जाता है 14 तारीख से लेकर, यानी कि 14 से लेकर 20 नवंबर तक, 20 नवंबर तक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। चलिए और देखते हैं इस पर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी INBN के बारे में आपको बता दिया, यानी कि INB क्या है, स्टैंड फॉर क्या पूछा जाता है, या फिर इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं इस तरह फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। फुल फॉर्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी, सारी की सारी फुल फॉर्म के ऊपर आपसे क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं कि आपको फुल फॉर्म और ईयर के ऊपर ये क्वेश्चन आपको लिख के ले लो, मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम आगे कौन सा, मोबाइल लाइब्रेरी यानी कि मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी
परंपरागत ज्ञान, ये आपसे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आपका ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन कल्चर हेरिटेज कहाँ पर है, तो इंडियन कल्चर हेरिटेज में आपका आ जाएगा, देखिए लिखिए, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ये हो जाएगा AGNCA, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपसे इस तरह क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। खुदा बख्श और ये सारे आपको मैंने लाइब्रेरी के बारे में करा ही दिया था। कहीं ना कहीं जो इस तरह के क्वेश्चन आपको, देखो क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था, B और C को पकड़ लेना, C को खासकर पकड़ना, C फॉर चॉइस, यानी कि B फॉर बेस्ट, C फॉर चॉइस, ये 2 चीज़ को पकड़ के लेके चलना, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हाँ, एक चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय वर्ष में कितने दिन कार्य करता है, तो याद रखना कि आपका जो भारत में, यानी कि भारत का राष्ट्रीय लाइब्रेरी वर्ष में 362 दिन कार्य करता है, ठीक है। 362 कितने, यानी कि 365 डेज होते हैं। 3 दिन की छुट्टी कौन कौन सी हैं वो आपको पता है, एक 15 अगस्त, 2 गांधी जयंती और एक 26 जनवरी। 26 जनवरी, ये 3 छुट्टियां हैं जो इंटरनेट यानी कि छुट्टी मानी जाती है, नहीं तो और क्या है, और सारा वर्किंग डे है आपका। ये आपको पता होना चाहिए एज ए लाइब्रेरियन कि आपकी कौन सी छुट्टी हैं कौन सी नहीं है, नहीं तो सबके दिन आपका कहीं ना कहीं लाइब्रेरी खुली रहती है। फिर आपको पूछा जाता है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। जो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी वो इंडेक्सिंग इंडिया, ठीक है, इंडेक्सिंग इंडिया के नाम से जानी जाती है, और कहीं ना कहीं इंडेक्सिंग इंडिया के नाम से और आपको सारी चीज़ आपको वहाँ पर देखने के लिए यानी जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें। अब आपका आ जाता है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में हम क्या देखेंगे, जो रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका कल आपको बता दूंगा। रूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जो भी क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि रूल ऑफ 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया, कि पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है। खासकर इसमें तीसरे नियम को छोड़कर ज़्यादातर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चौथा नियम पूछा जाता है, आपका पहला नियम पूछा जाता है। और नियम आपको पता ही है भाई, नियम तो सबको पता ही है सारे के सारे कि नियम कौन से हैं, 5 नियम है, 5 नियम सबको याद हैं। बुक आर, यानी कि बुक आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम, और आपका क्या है, लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सारे को सबको पता है। आए कब थे भाई, आए थे आपके क्या नाम, बने 1928 में थे, आए थे 31 में, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे नियम जो हैं कि हमें ये याद होने चाहिए। और कहीं ना कहीं आपसे जो सेव द टाइम के ऊपर आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सेव द टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बच्चे का क्या है, समय बचाना है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।